बरहेट में हेमंत सोरेन, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी सीट पर 2812 वोटों से आगे चल रहे हैं। अजहर इस्लाम, ये एक बड़ी खबर है, पाकुड़ में अजहर इस्लाम आगे चल रहे हैं आजसू प्रत्याशी 3043 वोटों पर। यहां पर आलमगीर आलम की पत्नी निशात आलम दूसरी पोजीशन पर हैं, जबकि सिसई में पीछे चल रहे हैं 2981 वोटों से। तो एक जो ट्रेंड है वो अभी बहुत दिख रहा है, दिलचस्प, और कई बड़ी सीटें अभी लोहरदगा से अपडेट आई है, रामेश्वर उरांव 787 वोट से आगे हैं। रामेश्वर उरांव 787 वोट से आगे हैं। और देखिए एक कोलेबिरा में नमन विक्सल कोनगाड़ी आगे चल रहे हैं, 6844 वोट उन्हें आए हैं। बीजेपी के सुजान जोजो को 4187 वोट। और देखिए जमशेदपुर से अपडेट आ रही है, पूर्णिमा दास पहले राउंड में आगे चल रही हैं और सरयू राय बन्ना गुप्ता से 3336 वोटों से आगे चल रहे हैं। और गिरिडीह की बात की जाए तो सुदीप कुमार सोनू 1765 वोटों से आगे हो गए हैं। ये बड़ी खबर आ रही है गिरिडीह से, जमशेदपुर से, पूर्वी और पश्चिमी से। और इन सब के बीच धनबाद से भी खबर है, यहाँ पर जो बीजेपी प्रत्याशी राज सिन्हा आगे चल रहे थे, अब वो पीछे हो गए हैं, 6000 वोटों से वो पीछे हो गए हैं। कांग्रेस प्रत्याशी अजय दुबे ने 6000 वोटों की लीड बना रही है। तो बहुत सारे उलटफेर राउंड पर राउंड और अब आप देखेंगे आंकड़े बदल रहे हैं, बहुत तेजी से आंकड़े बदल रहे हैं। अजय दुबे आगे हो गए हैं, राज सिन्हा पीछे चले गए हैं। अभी 888 वोटों से आगे हो गए हैं हजारीबाग सदर से। चलिए आंकड़े जुटाइए, फिर से पहुंचेंगे। ये देखिए बहुत चौंकाने वाले और बहुत उलटफेर, हर राउंड में कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहा है, तो अभी भी कोई आकलन नहीं कर सकता है। क्या कहेंगे परवाज? देखिए पलामू की स्थिति आप देख लें, पलामू में हुसैनाबाद से, जो कि हम बार बार कह रहे थे, कमलेश सिंह वहां पर अच्छा नहीं कर रहे हैं, और राजद को हम लोगों ने कहा था कि राजद का अच्छा परफॉर्मेंस है, तो राजद वाकई 4404 मतों से आगे है। छतरपुर से राधा कृष्ण किशोर की बात हम लोग कर रहे थे, राधा कृष्ण किशोर वाकई आगे हैं, और इसकी बात हम लोग कल रात तक ये कर रहे थे कि बहुत टाइट फाइट है। और अभी इस वक्त 2049 मतों से राधा कृष्ण किशोर आगे हैं। अक्सर उनके साथ होता है कि छतरपुर में एक बार वो जीतते हैं और एक बार वो हारते हैं। चलिए देखिए जामताड़ा से भी अपडेट है, चलेंगे दीपक के पास। दीपक, जामताड़ा से क्या खबर मिल रही है? इरफान अंसारी और सीता सोरेन के बीच की जंग कहां तक पहुंची? देखिए बिल्कुल दूसरे राउंड की जो गिनती है वो खत्म हो चुकी है, और इसमें जो अभी भी जो बढ़त है वो इरफान अंसारी के लगातार बनी हुई है। तकरीबन जो है करीबन 3500 वोटों से जो है इरफान अंसारी जामताड़ा में आगे चल रहे हैं। तो ये लगातार पहले और दूसरे राउंड की जो गिनती के बाद जो है जो खबर निकल के सामने आई है उसमें इरफान अंसारी की जो बढ़त है ये काफी आगे है। सीता मुर्मू सोरेन जो है वो भी इस टक्कर में दूसरे राउंड पर बनी हुई है। हालांकि जिस तरीके से पहले और दूसरे राउंड की जिस गिनती सामने निकल कर आई, ऐसे में पहले जब बैलेट पेपर जब हुआ तो उसमें कहीं ना कहीं सीता सोरेन आगे थी, उसके बाद पहले राउंड में इरफान अंसारी आगे निकले, और दूसरे राउंड की गिनती में भी जो है इरफान अंसारी आगे निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी चलिए, तो इसी तरह अगर बढ़त बनाए रखिए तो इरफान अंसारी इस सीट को निकाल सकते हैं। एज भी हमने दिया था इस सीट पर इरफान अंसारी को, लेकिन फिर भी बहुत टाइट फाइट में इस सीट को रखा गया था, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, कई राउंड अभी बाकी हैं। उदय, कुछ और अपडेट है आपके पास या अपने मेहमानों का रुख करें हम? गोमिया से अपडेट आई है हमारे पास, जोगेंद्र प्रसाद 13,571 वोट, 36 वोटों से आगे चल रहे हैं। कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है। पूजा महतो से 36 वोटों से जोगेंद्र प्रसाद महतो आगे हो गए हैं, और आजसू के लंबोदर महतो फिलहाल तीसरे स्थान पर चल रहे हैं। काफी पीछे हो गए हैं लंबोदर महतो। चलिए परवाज, ये अच्छी खबर नहीं है, कई जगह आजसू पिछड़ती हुई नजर आ रही है। देखिए सिल्ली में भी फिलहाल नहीं, बल्कि मुझे लगता है पूरा बीजेपी एनडीए फोल्डर पीछे धीरे धीरे जैसे जैसे मतों की गिनती बढ़ रही है, एनडीए फोल्डर पीछे हट जाता हुआ दिख रहा है। और ये बहुत दिलचस्प है इसलिए कि कई सीटों पर जहां पर चीजें बदल सकती थी वहां नहीं बदली। जैसे जपला की बात जो प्रत्यक्ष देखा जा सकता था कि वहां पर एंटी इनकम्बेंसी थी और वहां प्रत्याशी बदलने की जरूरत थी, नहीं बदला गया, नतीजा हुआ वहां बागी खड़े हुए। अशोक बड़ाइक जी, सिल्ली के रिजल्ट को किस तरह से देख पा रहे हैं आप परवाज, पहले ये बताइए। देखिए बहुत शुरुआती रुझान है,
देखिए, जब आप चुनाव लड़ते हैं तो वाकई चुनाव लड़ते हैं तो सबके साथ जो भी आपके सामने होता है उनका भी कुछ अपना एक जनाधार होता है, और वो बहुत अभी शुरुआती रुझान हो रहा है। अभी देखिएगा आगे का जो गिनती होते जाएगी उसके बाद स्थिति स्पष्ट होते जाएगी। देखिए, आगे पीछे चलना, अभी बहुत सारा चीज़ को बोल देना और ये अभी हमको कुछ स्वीकार कर लेना ये नहीं है। जनता है, जनता देखे जाता है, वो जाहिर सी बात है। स्वीकार तो आप लास्ट राउंड तक नहीं करेंगे। अशोक जी से मैं लड़ाई आप दोनों से जानना चाहूंगा, क्या इस समय आपको लगता है कोई लहर, कोई सिंपैथी, कोई ऐसा पक्ष वाली हवा बहती हुई नजर आई? चूंकि जो आकलन आप लोगों का था और जो शहरी मतदाताओं से बातचीत करने के बाद कई जगहों पर लगता था, उन सब से ऐसा लगता था कि स्थितियां बदलेंगी, शायद सरकार बदल जाए, ऐसा लगता था। लेकिन जो नतीजे आ रहे हैं वो इस तरह के आ रहे हैं जो बता रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं थी, बल्कि जो बीजेपी के एफर्ट्स थे या एनडीए के जो एफर्ट्स थे उसके खिलाफ कोई हवा थी। क्या उसको आप पढ़ पा रहे हैं अभी बहुत पहले स्टेज में? देखिए, सत्ता के खिलाफ हमेशा एंटी इनकम्बेंसी रहती है, और जो हमको देखने को मिला, देखिए मैं उदाहरण देना चाहता हूं। उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार थी और जब बीच में 12 बजे तक का जो रुझान था वो एनडीए के पक्ष में था, भाजपा के पक्ष में था। उन्होंने मीडिया में आकर बोला कि मैं दिल्ली जा रहा हूं इस्तीफा देने के लिए, और 3-4 बजे तक स्थितियां कांग्रेस के पक्ष में आ गया। अब बाद में फिर उनको मुख्यमंत्री भी नहीं बनाया गया और वो चेहरा चेंज कर दिया गया, कांग्रेस वहां सरकार बनाई। तो देखिए, अंतिम राउंड तक हमको इंतजार करना चाहिए। कई ऐसे घटनाएं उदाहरण हमारे सामने है कि 25 वोट से भी हटिया विधानसभा जो सीट थी 25 वोट से वो बीजेपी ने वो हम लोग के हाथ से निकला था। उसी तरह से आप सिमडेगा में देखेंगे, सरदानंद बेसरा मात्र 240 वोट से हम लोग पीछे रह गए थे। तो कई ऐसे स्थितियां उत्पन्न होती है कि 1 वोट, 5 वोट, 25 वोट से भी आगे पीछे। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आंकड़े जो टैली दिखा रहे हैं, जो सीट टैली, उसमें इंडिया गठबंधन अभी 48 पर आगे है और एनडीए गठबंधन अब 31 पर आगे है। तो जैसे जैसे राउंड की गिनती बढ़ रही है और ये मार्जिन भी छोटी नहीं है, इसको वापस मैनेज करना आसान नहीं होगा, तो क्या आप लोग कुछ गलत रीड कर गए, ऐसा है? नहीं, देखिए इसमें देखिए कुछ चीज़ स्पष्ट कर देते हैं। देखिए, सरकार जो रही ना, सरकार अपनी सफलता और सरकार क्या डिलीवरी की है जनता के सामने नहीं। सरकार हमेशा रोने का और एक बोला जाता है ना कि भावनात्मक अपने आप को एक विक्टिम कार्ड की तरह पेश की है। तो कहीं ना कहीं जनता में जिस तरह से कि ये कन्फ्यूज़न पैदा करने के जो स्थिति जो पैदा की हुई थी, खास करके आप देखिएगा विज्ञापन के माध्यम से जो चीज़ आप धरातल पे उतरा नहीं, लेकिन आपका इतना प्रचार प्रसार रहा ना कहीं जनता में कुछ ना कुछ एक तरह से आप उसको भ्रम की स्थिति में डाल देते हैं और वो चीज़ दिखाई दे रहा है, लेकिन वो आस्ते आस्ते भ्रम में आप लंबा टाइम तक आप नहीं रह सकते। वो सामने वो चीज़ को स्थिति सच्चाई स्पष्ट हो जाएगी। अभी शुरुआती रुझान आप देखिए, सेंचुरी पार 51 इंडिया गठबंधन और 28 इंडिया गठबंधन दिखेगा। लेकिन इसमें ये भी आप देखिए कि झारखंड सरकार में जितने भी मंत्री थे, आप झारखंड में जो आप एक तरह से जिनको स्थापित किया गया था राजनीति में, उनको आप एक पोस्टर गर्ल की तरह आप उसको निखारे थे, वो भी पीछे चल रही हैं। तो अभी देखिए क्या आंकड़ा एक बार जान लेते हैं न्यूज़ रूम में उदय के पास। फिर आगे हो गई है। उदय, क्या अपडेट है आपके पास? कल्पना सोरेन दूसरे राउंड में भी पिछड़ गई हैं। मुनिया देवी 3910 वोटों से आगे दूसरे राउंड में भी कल्पना सोरेन पिछड़ गई हैं। और देखिए, कोडरमा से सुभाष यादव ने बड़ी बढ़त ले ली है, 2680 वोटों से वो आगे चल रहे हैं। इसी तरह आरजेडी चतरा सीट पर पीछे हो गई है, लोजपा ने बढ़त ले ली है। लोजपा के जनार्दन पासवान 4346 और वो 3200, लगभग 900 वोटों से आगे चल रहे हैं। इसके साथ साथ देखिए धनबाद में थोड़ा उलटफेर हुआ है, धनबाद में अजय दुबे आगे चल रहे हैं। धनबाद से जो खबर आ रही है, रंजन जी आपके पास क्या अपडेट है? जी हाँ, धनबाद से अजय दुबे आगे हो गए हैं। और मैं ऐसा करता हूं कि पलामू प्रमंडल की जो 9 सीटें हैं उसका हाल बता देता हूं। अगर पलामू प्रमंडल की 9 सीटों की हम बात करें तो हुसैनाबाद से ये आरजेडी प्रत्याशी संजय सिंह यादव जो हैं वो 6170 वोटों से आगे चल रहे हैं। डाल्टनगंज से बीजेपी आगे चल रही है, लेकिन वो मार्जिन
बहुत कम है। 460 वोटों से आलोक चौरसिया आगे चल रहे हैं। दूसरी पोजीशन पर KN त्रिपाठी हैं, जबकि तीसरी पोजीशन पर दिलीप सिंह नामधारी हैं। विश्रामपुर से एक खबर है, रामचंद्र चंद्रवंशी वो फिलहाल पीछे चल रहे हैं 751 वोटों से। आरजेडी के नरेश प्रसाद सिंह ने यहां पर बढ़त बनाई है 751 वोटों की, और जागृति दुबे जो हैं वो तीसरे नंबर पर हैं। छतरपुर से ये है कि पुष्पा देवी जो पिछली बार अच्छे मार्जिन से जीते थी, इस बार पीछे चल रही हैं फिलहाल। राधा कृष्ण किशोर ने वहां 2000 वोटों की बढ़त जो है वो बना ली है। तो छतरपुर से राधा कृष्ण किशोर। इसके बाद पांकी में आते हैं तो पांकी में निर्दलीय प्रत्याशी बिट्टू सिंह, देवेंद्र सिंह ने बढ़त बनाए रखी है, 7308 वोटों से आगे हैं। गढ़वा से मंत्री मिथिलेश ठाकुर पीछे चल रहे हैं 2042 वोटों से। यहां बीजेपी प्रत्याशी सत्येंद्र तिवारी ने बढ़त बना ली है। लातेहार में मंत्री बैजनाथ राम आगे चल रहे हैं 3440 वोटों से बैजनाथ राम आगे चल रहे हैं। जबकि मनिका से कांग्रेस प्रत्याशी रामचंद्र सिंह 4082 वोटों से भाजपा प्रत्याशी हरे कृष्णा सिंह से आगे चल रहे हैं। यहां पर मुनेश्वर उरांव जो कांग्रेस के बागी थे वो तीसरे नंबर पर हैं, लेकिन उन्हें वोट बहुत कम मिल रहे हैं। भवनाथपुर, बड़ी खबर, भवनाथपुर में भानु प्रताप शाही पीछे चल रहे हैं। यहां से छोटे राजा मतलब अनंत प्रताप देव ने बढ़त बना ली है 3539 वोटों से। तो जो पलामू प्रमंडल की स्थिति है वहां अगर देखें तो जो इंडिया ब्लॉक है वो 7 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, जबकि बीजेपी को 2 सीटों पर बढ़त है, जिसमें गढ़वा और डाल्टनगंज जो 2 शहरी क्षेत्र हैं वहां पर अभी बीजेपी को बढ़त दिख रही है। लेकिन बाकी जगह इंडिया ब्लॉक ने बड़ी बढ़त बना ली है। पलामू प्रमंडल में 7-2 का स्कोर है। उदय, बिल्कुल देखिए, बरही से जो अपडेट आए हैं तीसरे राउंड के बाद, मनोज यादव 7199 7000 वोटों से आगे हो गए हैं तीसरे राउंड के बाद। इसी तरह चतरा विधानसभा में जनार्दन पासवान वो आगे चल रहे हैं। आरजेडी प्रत्याशी नहीं, फिलहाल जो अपडेट आ रहे हैं एलजेपी प्रत्याशी जनार्दन पासवान को चौथे राउंड में 723 वोटों की बढ़त मिली है। अगर लोहरदगा का अपडेट हो, क्या नीरू शांति भगत अभी भी आगे हैं या फिर रामेश्वर उरांव ने उन्हें और लोहरदगा को लेकर अभी अपडेट नहीं मिल पाया है, लेकिन तीसरे राउंड में तारा देवी सिंदरी से 5261 वोटों से आगे हो गई हैं। और जयराम महतो जो डुमरी सीट से जो आंकड़े आ रहे हैं, बेबी देवी फिलहाल आगे दिखाई दे रही हैं, 12114 वोट उन्हें आया है। बेबी देवी जेल खेम के जयराम महतो से 3315 वोटों से आगे हो गई हैं। ये एक बड़ा उलटफेर हुआ है। बेबी देवी ने निर्णायक लीड ली है, 3315 वोटों की लीड ली है। ट्रायंगुलर फाइट है, 3000 का अंतर भी। बिल्कुल, ये निर्णायक अंतर नहीं है अभी बहुत शुरुआती फेज है, 2 राउंड 3 और देखिए मनोज कुमार चंद्रा सिमरिया से 7905 वोटों से जेएमएम के प्रत्याशी हैं, लगभग 8000 वोटों से लीड ले ली है सिमरिया से। बड़ी खबर है। आप बहुत तेजी से आंकड़ों को बदलते हुए देख रहे होंगे। इंडिया फोल्डर में 51 और एनडीए 28 में, और एनडीए 28 में 1 और जेएलके 1 है। ये आंकड़ा फिलहाल है। चलिए फिर से हम कह दें, क्योंकि किसी का दिल छोटा ना हो, बहुत शुरुआती रुझान ये है और अभी तस्वीरें साफ होने में 1 घंटे का वक्त लग सकता है। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट